हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरिन। तो इसमें हम देखेंगे कि हेलोएरिन तो हम जानते हैं कि कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसमें हेलोजन जो है ऐड रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, दैट मीन्स ये है हमारा बेंजीन। और बेंजीन में अगर हेलोजन, दैट मीन्स यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप अगर अटैच है तो इसको बोलेंगे हेलोएरिन। ठीक है, ठीक है, या क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के प्रेजेंस में अगर हेलोएरिन का रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट और ये बनता है पैरा प्रोडक्ट, जिसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। तो हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फॉर्म होता है। ठीक है। तो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में होता क्या है कि ये NO2 फॉर्म होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी। ठीक है। तो एसिडिटी जो है बेसिकली एसिडिटी ये जो एसिडिटी है वो बेसिकली टू टाइप से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इफ द नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड डबल डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर एटम पर OH ग्रुप पर OH ग्रुप is greater for any molecule then the acidity is higher for that molecule। ठीक है। तो इसके बेसिस पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि H2SO4 और HNO3 में किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी और कौन प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इनका कंप्लीटली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। तो HNO3 को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप से होगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O निगेटिव एंड सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि HNO3 जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और यहाँ पे O के पास निगेटिव है तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ओवरऑल स्पीशीज जो है न्यूट्रल है। ठीक है। वैसे ही H2SO4 का देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा एस डबल बॉन्ड O, वन मोर डबल बॉन्ड रहेगा इस पे, वन मोर डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब इसके बाद देखो कि इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 1 पर OH ग्रुप, दैट मीन्स वो भी 1 है। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 है और OH ग्रुप 2 है। तो अगर इस टाइप से इसका हम एसिडिटी डिटरमाइन करेंगे तो ये है नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर OH ग्रुप, वो भी 1।
इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इस केस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल इसका जो है वैल्यू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वैल्यू जो है, इस केस पे भी वैल्यू 1 है एंड इस केस पे भी वैल्यू 1 है, दोनों के केस पे वैल्यू 1 है। दैट मीन्स हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसके लिए एसिडिटी डिटरमाइन करने का सेकंड मेथड है, तो अब हम सेकंड मेथड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो सेकंड मेथड ये कहता है कि if the number of double bonded oxygen per OH group is similar, then the one which has higher oxidation state in central atom will have the higher acidity। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास क्या था, HNO3 है ना, तो HNO3। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल एटम था हमारा, सेंट्रल एटम था यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। ठीक है, अब सिमिलर H2SO4 ड्रॉ करेंगे, तो H2SO4 है H2SO4, इस पे सेंट्रल एटम है हमारा सल्फर। ठीक है, ये है हमारा सेंट्रल एटम। अब हम इस सेंट्रल एटम में क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय +1 प्लस x फॉर oxidation state in central atom, that means nitrogen, plus 3 multiplied by -2, because nitrogen का जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से इज इक्वल्स टू आएगा +5। ठीक है, अब सिमिलर केस H2SO4 में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई +1, ठीक है, प्लस x इज ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर एटम, +4 माइनस मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे 1 से इज इक्वल्स टू मिलेगा +6। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू +6। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो H2SO4 है उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से होगा कि जब H2SO4 की एसिडिटी ज्यादा है, दैट मीन्स OH+O, दैट मीन्स प्रोटॉन को इजिली डोनेट करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे ये जो H+ है वो इजिली इसको डोनेट करेगा
यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है उसको, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ठीक है, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमको मिल जाएगा N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे O के साथ H पहले से था और 1H और ऐड हो गया, ठीक है। 1H और ऐड हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, ठीक है। ठीक, और हमारे पास प्लस जो बच जाएगा वो है HSO4 1 माइनस चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब प्रोटॉन डोनेट होगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन के पास आएगा और यहाँ पे हमको ओवरऑल HSO4 1 माइनस चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा जो है, ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये जो है इजिली रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा इस पे कि ये निगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से कुछ इस प्रकार का हमको मिलेगा H2O प्लस AN डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 एंड यहाँ पे 4 है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, नाइट्रोजन के पास sp, तो इसको हम लीनियर ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा रॉन्ग मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूल है उसका जो शेप और ज्योमेट्री जो है बोथ आर लीनियर, ठीक है। तो इसलिए ये जो है रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, ये वाला जो है ये राइट है, ठीक है। अब हम देखेंगे, आखिर हमको मिल गया ये जो है इलेक्ट्रोफाइल हमको मिल गया, ठीक है। ये जो नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरिन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हमको NO2 प्लस न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब हम देखेंगे कि हेलोएरिन में होता क्या है और ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही क्यों अटैच होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये है हमारा हेलोएरिन, ठीक है। हेलोएरिन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा हेलोएरिन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रहेगा क्लोराइड ग्रुप Cl, ठीक है। अब इसके पास क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल नहीं इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, NO2 प्लस, ठीक है। तो NO2 प्लस है हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब ये
इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, दैट मीन्स जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसमें का इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो ये वाला इधर मूव करेगा। ठीक है, और ये इधर। ठीक है, तो इधर हमको मिलेगा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एन सिंगल बॉन्ड ओ निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे Cl रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज Cl जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। जब इसका कंप्लीटली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। ठीक है, दैट मीन्स ड्रॉ करते हैं यहाँ पे अपना 1 हाइड्रोजन भी है। ठीक है, और जब हम एसिडिटी डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमारा एक मॉलिक्यूल था HSO4 1- चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, ये जो है न्यूक्लियोफाइल है HSO4 1- चार्ज, ये जो है प्रोटॉन को यहाँ से फिर से अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जब ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स कुछ इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग बनेगा और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी था और यहाँ पर भी था। ठीक है, और यहाँ पे Cl रहेगा और यहाँ पे NO2। ठीक है, और ये जो है हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, या इसको सिंपल आप लिख सकते हो सिर्फ ओ ऑर्थो। ठीक है, सिमिलर मैकेनिज्म जब आप फॉलो करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो रहेगा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें क्लोराइड 1 पोजीशन पे और NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप जो है 4 पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये। अब देखो इन दोनों में ये जो है मेजर होता है पैरा प्रोडक्ट। ठीक है,
ठीक है। और ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये जो है माइनर होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि दिस इज वन, ये जो है माइनर होता है, माइनर। ठीक है। अब ऐसा इसलिए होता है, ये है हमारा para प्रोडक्ट। हाँ, para, इसका जो परसेंटेज है वो अराउंड 85% फॉर्म होता है ये। ठीक है। और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो है अराउंड 15% फॉर्म होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता यह है कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी अटैच है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। नाइट्रोजन के पास निगेटिव है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन है। और जब ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन मोर होगा, लोन पेयर रिपल्सन मोर होगा, दैट मीन्स ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो लेस फॉर्म होगा। ठीक है। वो माइनर होगा। ठीक है। बल्कि इसमें नहीं है, पैरा प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट में इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही फार होता है। ठीक है। दैट मीन्स ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है।